अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मूर्खों वो भारत है। भारत से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है मूर्खों वो भारत है, भारत जिसे सारी दुनिया सलाम करती है। इससे स्टार्ट करते हैं। हम तो मांग रहे हैं पैसे, कभी मिडल ईस्ट से, कभी चाइना से, और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है, और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते? तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर है उनके नरेंद्र मोदी साहब, वो गए हुए थे जापान में। जापान में जब वो गए तो उन्हें ये ऑफर हुई कि 30 बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका और जापान के 3 बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ने कहा कि हम इंडिया आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो आईएमएफ के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त। उनकी तो इकोनॉमीज है। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की फौजों ने हमला कर दिया। और इस्लामाबाद बंद पड़ा है, कंटेनर्स हैं सारे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा। हमारी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कमर साहब, चीमा साहब, कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट यू आर 50 इयर्स बिहाइंड दैम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सहित 12 देश अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सोमवार को लॉन्च किया गया था। 13 देशों के बने इस फोरम में अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा। बाइडेन प्रशासन को इस बात का एहसास है कि इस क्षेत्र में व्यापार व्यवस्थाओं के लिए इसकी निकट दर्शक स्थिति, इसके चारों ओर चीन के मोहर के साथ इसके इंडो पैसिफिक रणनीतिक उद्देश्य से मेल नहीं खाती। इसीलिए व्यापार करने के लिए एक नए ढांचे पर काम किया गया, जिसे IPEF का नाम दिया गया है। यह फोरम चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि काश हम भी इस फोरम में शामिल होते। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टोक्यो में 30 बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि हम तो मांग रहे हैं पैसे, कभी मिडल ईस्ट से, कभी चाइना से, और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है, और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान भी तो एक नेवल पार है। बात हो रही है जी कि हम इंडियन ओशन तक एक्सेस हमारी है, हमारी नेवी भी मजबूत है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते? वहाँ पे जितनी मजबूत इकोनॉमीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे जो ममालिक थे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, नीचे न्यूजीलैंड। तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। बाइडेन साहब ने, तारड़ साहब कहा है, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू राइट न्यू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ये आज उन्होंने वहाँ जापान में बैठ के कहा है, और हम यहाँ पे एक दूसरे को मारने बनाने की बातें कर रहे हैं। हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके? हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने CPEC के ड्रामे को ज्वाइन किया, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, लेकिन आपने वहां से भी $26 बिलियन उनका लूटा चाइनीज का। वो खुदारा 2 दफा सोचें कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग टू। और आप बिल्कुल बात जो कर रहे हैं भारत के साथ, आज मैं बल्कि ये आपसे बात ये करना चाहूंगा, हमारी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कमर साहब, चीमा साहब, कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट यू आर 50 इयर्स बिहाइंड दैम। आप उनके साथ, इन्होंने CNN के साथ बैठ के आज इमरान खान साहब ने
फिर दोबारा अपने आप को कंपेयर किया कि भारत रशिया से तेल ले रहा है। और यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो IMF के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त। उनकी तो इकोनॉमीज है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज है, नेशनलिज्म है। आप जिस तरह भी कहें, मैं 100 क्रिटिसिज्म कर सकता हूं इस वक्त अगर कहें नेगेटिवली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एक जरूर बात है, जो दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सिर्फ एक वाहिद मूवमेंट इस वक्त सक्सेसफुल जा रही है नेशनलिज्म की, वो मोदी साहब की। और मेरे ख्याल में दुनिया को सीखना चाहिए उनसे कि हाउ ही हैज प्रमोटेड नेशनलिज्म, हाउ ही हैज, जिस तरीके से उसने द वे दे आर हैंडलिंग। मैं हमेशा ये समझता हूं कि अगर आप खुद किसी चीज को इजाद ना कर सकें, आपको अच्छाई को कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे वो एक कहते हैं कि जिस तरह मैं कई दफा पहले मैंने कहा है कि डायलॉग नहीं करना, बात नहीं करनी, कारोबार बना लेना हर चीज को, सियासत को भी। लेकिन जब तक आप इन चीजों से ऊपर नहीं निकलेंगे, आप जब तक मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को पढ़ें, किस तरह उसने इंडिया केम आउट ऑफ ऑल ऑफ इट, उस पर देसाई साहब की उनको आपकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी कि टेक्नोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से कौम अपने आप को पुल करते हैं, किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से वफाक बिहेव करता है, सेंटर किस तरह स्टेटों को इक्वली ट्रीट करता है। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और हमारा इस वक्त तो कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। आपका कंपैरिजन तो इस वक्त योर डायरेक्शंस टुवर्ड अफगानिस्तान, आपका इस वक्त कंपैरिजन बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं बनता भारत के साथ। आपका तो कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनता, जो 1973 में जो छोड़ के जा चुके हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर। अब भारत के साथ मैं इस चीज का शुरू से इसके खिलाफ हूं कि आपका यू ऑलवेज कंपेयर एवरीथिंग विद इंडिया। नो, आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल। आपको पहले होमवर्क करना होगा, अपने आप को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, नेशनलिज्म प्रमोट करें, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किसके साथ कंपैरिजन करना है। राइट नाउ आप यू आर इन सर्वाइवल मोड। आप इस वक्त, अब ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन, ब्लीडिंग रोकें सबसे पहले और उसके बाद डायग्नोस्टिक होता है और आपके इलाज। तब जब भी कोई पेशेंट IR में जाता है चीमा साहब, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकी जाती है। राइट नाउ यू आर ब्लीडिंग के बाद देखा जाता है कि डायग्नोज क्या करना है और आपको दवाई क्या देनी है। तो इस वक्त तो आप हालते जंग में हैं, कंटेनर है, आग है आपके आसपास लग चुकी है, बच्चे माच से तीलियां लेकर निकल चुके हैं घरों से। और इस वक्त अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपकी ये पॉलिसी है और ये मैं दुआ गो हूं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। हुकूमत में ज्यादा तलखी, और मुझे इस बात का खतरा है कि जो ज्यादा पावर का यूज हो रहा है ना, पावर ज्यादा यूज हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की फौजों ने हमला कर दिया और इस्लामाबाद बंद पड़ा है, कंटेनर्स हैं सारे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये करो। मतलब लोगों को डरा धमका के, पता नहीं खुदा जाने लोग डरे सहमे बैठे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम ये है कि लोगों को आराम से, मतलब हुकूमत को इस वक्त चाहिए था, अगर हुकूमत होती कहते कुछ नहीं हो रहा, एक हो रहा है मामला, फिर अपना काम करें। इंटरनेट बंद, रावलपिंडी में तातीलात, मेट्रो बंद, मोटरवे पता नहीं बंद कर रहे हैं, उसके बाद GT रोड बंद हो रहा है, कई जगहों पे स्कूल बंद, मरी रोड बंद, पता नहीं क्या। मतलब यहाँ पे खुदा जी, ये तो मतलब प्रॉपर जंगों की हालत में ऐसा नहीं हुआ इस्लामाबाद जैसे इस वक्त हो गया। तो इतना, और पूरा मुल्क डरा हुआ है कि भाई खुदा जाने क्या हो जाएगा। तो हुकूमत ने जितना इसके ऊपर ओवररिएक्ट किया है, रात को अचानक सारी रात छापे पड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। जी जनाब। अच्छा, वैसे एक बात है कि जो भैया से सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दिए आंखें खोल के रखते, बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं थोड़ा सा इसलिए सोच रही थी इस बारे में कि हम इंडिया को तो नहीं कंपेयर कर सकते। मैं तो नहीं कहूँगी कि हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन बनता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने आगे से हमें आईना दिखाते हुए ये तो कह दिया कि आपका तो बांग्लादेश से भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो कौम, वो लोग जो हमसे अलग हुए थे और वो हमसे बेटर हैं, यानी कि हम अपने लोगों को छड़ाया करते थे, किसी को नीचा दिखाना होता था, किसी को कमतर दिखाना होता था, किसी को इन्फीरियर साइड करने के लिए कहते थे चल बंगाली है ये तो बंगाली, ऐसे करते थे। और आज हमारा उन बंगालीज से भी मैं ये कहूँगी कि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम इंडिया से किस मुंह से कंपैरिजन कर रहे हैं? और फिर बार बार हम ये कहते हैं कि इंडिया इतना आगे, इंडिया इतना आगे, इंडिया तो ये बना रहा है, इंडिया तो वो बना रहा है, इंडिया तो आत्मनिर्भर बन गया, इंडिया तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो गया, इंडिया तो इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना के बाद तो इंडिया आ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ
बहुत सारे योगदान दिए हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, इतना सफ़र इकोनॉमी किया है। क्रैश जब हो जब रही उन्होंने थी, कहा कि इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, वो तो थी, आपको याद है कि 90s में 91 में। उनका ख़जाना खाली हो चुका था 91 में, और किस तरीके से उनके मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने संभाला है इंडिया को, और आज अभी हम इतनी बुरी स्थिति में हैं, तो फिर भी हमारी आदत नहीं, हमारा फितरत नहीं बदल रहा कि हम अभी मर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप अपनी ब्लीडिंग को रोको। ये और बड़ी उसके बावजूद खूबसूरत भी मिसाल है। अभी भी मैं ये कहूँगी कि हम अभी भी इंडिया ये कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे। वो कह रहे हैं कि मिसाल दे रहे थे कि इंडिया वाले जो है वो तेल ख़रीद रहे हैं रशिया से, हम क्यों नहीं खरीद रहे। तो वही वाली बात है शहबाज शरीफ वाली, जो बड़ी नेगेटिव चली गई थी बेगर कांड, तो वो वाला मामला जो है ना, वो स्टैंड है बहुत बड़ा। रशिया के साथ पूरी अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है, और कोई देश लेगा तो उसे भी सज़ाएं मिलेंगी, टारगेट पे आ जाएगा। तो इंडिया के वो कह रहे हैं हालात कुछ और हैं। इंडिया किसी के दबाव में आने वाला नहीं है देश, अगर वो ख़रीद रहा है तो वो इंडिया है। ये इनका कहने का मतलब ये समझाना चाह रहे थे, और हमें इन्होंने बता दिया क्लियर कि आप लोगों की इस वक्त वो हालत है वेंटिलेटर वाली, आपकी ब्लीडिंग हो रही है। सबसे पहले आप ऑपरेशन थिएटर में जाएं, अपना मतलब बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत सोचने समझने की बात है कि हमारी ये कंडीशन है, और हमें अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए उन देशों के साथ जिनके साथ बनता ही नहीं है। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि चाहे दुश्मन हो या दोस्त है, अगर चीज़ें कॉपी कर लें, अगर आप मतलब क्या है यार, अच्छी चीज़ है ना। इकोनॉमी को उन्होंने तरक्की दी है ना, अपने अंदर यूनिटी पैदा की है ना, अपने अंदर एक नेशनलिज्म पैदा किया ना, कौमियत। तो वो कैसे आई है, मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र किया। तो वो चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करें इंसान। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त तो सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें बात की बजाय सबसे पहले तो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपकी हालत बहुत ख़राब है। आप सर्वाइव कर लो तो फिर आप कुछ सोचोगे ना, आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल आईना दिखाया इन्होंने, और बहुत ही कड़क तरीके से, बहुत ही सख्त तरीके से उन्होंने, और दुआ भी की कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, कंडीशन से बाहर आ जाए। तो हम भी यही दुआ करेंगे, क्योंकि आजकल में जो हालात चल रहे हैं, धरने वाले मामले और एहतजाज और शेलिंग और ये और वो। मैं ये कहूँगी इंडिया की अगर आपको थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस जाननी है, मैं बहुत कुछ जानती थी इंडिया के बारे में, लेकिन फिर भी मैं उस हद तक नहीं जान पाई थी कि उसकी अहमियत क्या है। 1-2 दिन पहले हमने शायद एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया 150 कंट्रीज़ को चावल प्रोवाइड करता है, चावल एक्सपोर्ट करता है, और अगर वो बैन लगाता है तो वो 150 कंट्रीज़ के ऊपर असर होगा। तो आप ये देखो कि आप हैसियत, एक कंट्री 150 कंट्रीज़ को चला रहा है, मेरा फ्री वोटिंग चला रहा है, यानी कि तकरीबन पूरी दुनिया को चला रहा है। तो आप मुझे बताओ एक ऐसा कंट्री, और आप कितने कंट्रीज़ को चला रहे हो? आप मुझे एक का भी नाम बता दो जिससे पाकिस्तान जिसको चला रहा है, किस हवाले से, मतलब मिसाल के तौर पे कोई चीज़ दे रहा है। हाँ, वही इंपोर्ट के हवाले से। आपकी ऐसी चीज़ है जिस जो दुनिया में जा रही है, अगर वो नहीं जाएगी तो दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगा। तो ये कि सबसे पहले हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी गलतियों से सीखना है, दूसरों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है। लेकिन इस वक्त मतलब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे तो मज़ीद बुरे से बुरे हालात दिख रहे हैं। जिस तरीके से एहतजाज, इमरान खान की एक कॉल, लॉन्ग मार्च और धरना दे के बैठ जाना, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन। अल्लाह बेहतर करे, हालात बेहतर की तरफ जाएं। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।